Good morning, all of you. In previous video, we had read about the population growth. देखें हमने जो है पिछले वीडियो में जो है जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात की थी। जनसंख्या किसे कहते हैं इसके बारे में हमने बात की थी कि जनसंख्या आखिर क्या होती है उसके बारे में हमने देखने की कोशिश की थी। हमने देखा पॉपुलेशन रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग एट ए पर्टिकुलर प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम पीरियड के एक निश्चित समयावधि में एक निश्चित स्थान पर निवास करने वाले लोगों की जो जनसंख्या होती है, जो संख्या होती है, उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम जनसंख्या का नाम देते हैं। अब हम चल रहे हैं, यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में भी हमने बात की थी है। हमने पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में भी बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो किसे कहते हैं किसे कहते हैं। तो हमने यहाँ पर बात की थी कि जो जनसंख्या वृद्धि है जनसंख्या जो वृद्धि है वह किसी राष्ट्र, किसी राज्य अथवा किसी क्षेत्र में एक समय अवधि के अंतर्गत होने वाले जो परिवर्तन है, जनसंख्या में होने वाले जो परिवर्तन है population growth refer to the change in number of resident of a country, state, region in a particular time period। हमने इसको एक एग्जांपल के द्वारा तो समझने की कोशिश की थी, जिसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी। ठीक है कि जिसमें जो है आंसर 2 आ रहा था या 4 आ रहा था, जो भी आ रहा था, ठीक है, उसको हम क्या कर लें कि उसको हम 20 कर लें, क्योंकि हमने क्या है कि सॉरी हमारा जो आंसर है वो 4 पे आ रहा था जिसको हम 14 कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन थी वो पर 1000 पर थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार जो है हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई? 40। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हम जो है बात करेंगे कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ होती क्यों है, जनसंख्या में वृद्धि होती क्यों है इसके रीजंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके कारणों के बारे में हम बात करेंगे इसके कारणों के बारे में हम बात करेंगे। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि मुख्य रूप से मेनली जो है 3 मेजर रीजंस यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं रीजंस फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ तो देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ आखिर है क्या? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं नेचुरल ग्रोथ, यानी कि प्राकृतिक वृद्धि, यानी कि नेचुरली जो वो चेंजेस होते हैं नेचुरली जो चेंजेस होते हैं, प्राकृतिक रूप से जो परिवर्तन आते हैं, और इन प्राकृतिक रूप से आने वाले परिवर्तनों में इन प्राकृतिक रूप से आने वाले परिवर्तनों में की वजह से जो है क्या होता है अब ये प्राकृतिक, सबसे पहले बात तो हम करते हैं कि ये प्राकृतिक परिवर्तन होते कैसे हैं, चेंज आता कैसे है, परिवर्तन आता कैसे है। तो हम बात करते हैं बर्थ रेट एंड डेथ रेट की, जन्म दर एवं मृत्यु दर। जैसा कि हम देख रहे हैं 3 मेजर फैक्टर में यहाँ पर आ रहा है, ये 3 प्रमुख जो है कारण जो हम देख रहे हैं, 3 प्रमुख तत्व जो हम देख रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के, उनमें जो चीजें आप देख रहे हैं हम बर्थ रेट, डेथ रेट जो है सबसे पहले आ रहा है। तो हम सबसे पहले इसी चीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इसी चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द बर्थ रेट एंड व्हाट इज द डेथ रेट, कि जन्म दर क्या है और मृत्यु दर क्या है इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में भी अक्सर करके जो है छोटे क्वेश्चनों के तौर पे आता है, छोटे क्वेश्चनों के तौर पे आता है ये 2 क्वेश्चन किए जाते हैं कई बार और हम इसी की बात कर लेते हैं, इस पे ही हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बर्थ रेट की, दैट व्हाट इज द बर्थ रेट कि जो है जन्म दर क्या है बर्थ रेट रेफर टू द नंबर ऑफ पीपल हु डाई इन, देखिए कि बर्थ रेट रेफर टू द नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन born in per 1000 person। ठीक है, देखिए बर्थ रेट रेफर टू द नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन born in a year एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या
फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए बर्थ रेट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, हम बात कर लेते हैं 2012 की, 2012 की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, 2012 की हम बात कर लेते हैं, है कि हम देखते हैं कि पर 1000, ओके, पर 1000 पर्सन पर है, हम बात कर रहे हैं पर 1000 पर्सन की, पर 1000 पर्सन। अब जैसे मैं यहाँ कहता हूँ कि साल 2012 में जो है, साल 2012 में जो है क्या हुआ कि 1001 बच्चों ने जन्म लिया। मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, मतलब क्या हो गया इसका, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देखिए क्या हो गया इसका मतलब कि 1000 व्यक्तियों पर 1001 बच्चों ने जन्म लिया। मतलब क्या हो गया कि हमारी जो बर्थ रेट है वो प्लस में जा रही है। या मैं ये कहूं कि जो बच्चे हैं के साथ 1000 व्यक्तियों में जो है 1001 व्यक्ति बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, हम देखें कि बर्थ रेट क्या होती है, जन्म दर क्या होती है। बर्थ रेट रेफर टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब ईयर, एक वर्ष के दौरान, एक समयावधि के दौरान, एक वर्ष के दौरान जीवित जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं, जीवित जन्म लेने वाले जो बच्चों की संख्या है पर 1000 पर्सन्स पर, प्रति 1000 व्यक्तियों पर है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित बच्चों की जो संख्या है वो क्या कहलाएगी, वो बर्थ रेट कहलाएगी, ठीक है। अगर मान लो इस तरीके के अगर मान लो रिजल्ट आते हैं, इस तरीके के परिणाम आते हैं, तो हम बर्थ रेट को क्या समझते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये सकारात्मक है, ठीक है। और अगर इससे विपरीत आते हैं तो हम समझ लेते हैं कि ये नकारात्मक है। दिस ग्रोथ इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज बर्थ रेट हैज ऑलवेज रिमेन्ड हाई दैन डेथ रेट इन इंडिया। देखिए कि भारत की अगर हम बात करते हैं, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, तो भारत में जो है जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या हमेशा अधिक होती है इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि मृत्यु दर के कंपैरिजन में, डेथ रेट के कंपैरिजन में इंडिया की जो बर्थ रेट है वो अच्छी है। अब भाई देखिए डेथ रेट भी हम देख लेते हैं। डेथ रेट में हम क्या देखते हैं, डेथ रेट में व्हाट इज द डेथ रेट, देन यहाँ पर हम बात करते हैं डेथ रेट रेफर टू द नंबर ऑफ पीपल हु डाई इन अ ईयर पर 1000 पर्सन। देखिए कि वही पर 1000 पर्सन आ रहा है, वही ईयर आ रहा है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर किसी वर्ष में मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्तियों की संख्या है, मरने वालों की संख्या जो है वो क्या कहलाती है, वो डेथ रेट कहलाती है। अब देखें कि ये जो डिफरेंस है ये कैसे निकाला जाता है, तो बर्थ रेट और डेथ रेट को जो है क्या किया जाता है, आपस में माइनस कर दिया जाता है, आपस में घटा दिया जाता है, ठीक है। कैसे घटा दिया जाता है भाई, नेचुरली अच्छे सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे मान लो हम बात करते हैं कि पर 1000 पर्सन्स पर, ठीक है, कि ये बेबी बॉर्न हुए, ये बच्चे पैदा हुए, ठीक है, और पर 1000 पर्सन्स पर ये पर्सन्स जो है डेथ, इन पर्सन्स की जो है डेथ हुई। अब इनमें जब हम डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों में जब हम डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों में जब हम अंतर निकालेंगे, तो हमें अपने आप जो है ये इस चीज का पता लग जाएगा कि भाई हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें पॉजिटिव ग्रोथ हुई है या नेगेटिव ग्रोथ हुई है, सकारात्मक वृद्धि हुई है या नकारात्मक वृद्धि हुई है। ये छोटी सी एक एग्जांपल हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसको हमने ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया हमने भाई, ये माइनस कर दिया यहाँ पर हमने, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, ये हमारा रिजल्ट आ गया भाई। देखिए
कि ये हमारा रिजल्ट आ गया है 115% पर पर्सन है। तो देखिए 115 व्यक्तियों की जो है क्या हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है, वृद्धि हुई है, ठीक है। और अगर मान लो रिजल्ट ये उल्टा होता, तो अगर ये काउंट माइनस में आती तो कि ये हमारे माइनस में आया है, ये हमारा रिजल्ट नेगेटिव हुआ है। तो इस तरीके से जो है बर्थ रेट डेथ रेट में जो है डिफरेंस करके, अंतर करके क्या किया जाता है कि हम जनसंख्या वृद्धि को समझ सकते हैं। तो देखो ये तो नेचुरल ग्रोथ है, ये नेचुरल ग्रोथ है जो क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है तो नेगेटिव भी हो सकती है। ये तो प्राकृतिक वृद्धि है, ये सकारात्मक भी हो सकती है तो नकारात्मक भी हो सकती है। और इसमें डिफरेंस किसके बीच में निकाला जाता है, डिफरेंस जो निकाला जाता है वो बर्थ रेट एंड डेथ रेट में निकाला जाता है। बर्थ रेट और डेथ रेट भी हमने देख लिया यहाँ पर है कि बर्थ रेट रेफर टू द नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन born in a year है कि एक वर्ष के दौरान जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या पर 1000 पर्सन, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जितने बच्चे जन्म लेते हैं, जीवित बच्चे जन्म लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो बर्थ रेट हो जाता है। और प्रति 1000 व्यक्तियों पर 1000 पर्सन पर है इन ईयर, एक वर्ष के अंदर है जितने लोगों की मृत्यु होती है, नंबर ऑफ पीपल हु डाई है, तो वो क्या कहलाता है, वो डेथ रेट कहलाता है। अब हमारे जो है तीसरा फैक्टर आना है पॉपुलेशन ग्रोथ में माइग्रेशन। प्रवर्धन जिसको हम बोलते हैं। अब ये प्रवर्धन क्या होता है भाई, ये माइग्रेशन क्या होता है भाई, तो ये देखें कि कई बार जो पर्सन्स हैं वो क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता चलूं इसको है कि ये जो है माइग्रेशन जो है इंटरस्टेट भी हो सकता है, इंटर कंट्री भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है। देखिए कि जो प्रवर्धन की प्रक्रिया है वो अंतरराज्यीय भी हो सकती है, अंतरराष्ट्रीय भी हो सकती है और उससे आगे भी हो सकती है। अंतरराज्यीय भी हो सकती है भाई कि राज्य में इधर उधर आगे चले गए, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय भी हो सकती, राष्ट्रीय भी हो सकती है, नेशनल भी हो सकती है, राष्ट्रीय भी हो सकती है कि भाई राष्ट्र में जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में आ गए कि भाई कोई राजस्थान का रहने वाला व्यक्ति है, वो कमाने खाने के लिए या दूसरे रीजन से जो है अपने बेटर लाइफ के लिए, अपने अच्छे जीवन के लिए जो है वो क्या कर गया, माइग्रेट कर गया, प्रवर्धित हो गया है। तो ये सारी चीजें हम देखने को मिलते हैं, हमको देखने को मिलती है। तो इसमें देखें, इसमें जो है पॉपुलेशन ग्रोथ में अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं, समग्र की बात करते हैं, सभी की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें इतना इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। बट अगर मान लो हम पर्टिकुलर रीजन की बात करें, पर्टिकुलर स्टेट की बात करें तो वहां पर इस चीज का इफेक्ट आता है, वहां पर जो है माइग्रेशन का प्रभाव आता है, वहां प्रवर्धन का प्रभाव आता है। तो देखिए माइग्रेशन है क्या, प्रवर्धन है क्या। प्रवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्यत्र चला जाता है। माइग्रेशन इज ए प्रोसेस इन विच पर्सन्स पीपल्स माइग्रेट हिज प्लेस कि जो है माइग्रेशन क्या है, जो प्रवर्धन है वो क्या है, प्रवर्धन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने स्थान से प्रवर्धित हो जाता है, चला जाता है, पर्सन गो है, व्यक्ति जो है वो चला जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम जो है प्रवर्धन का नाम देते हैं, माइग्रेशन का नाम देते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति जो है वो यूपी का रहने वाला पर्सन था, बट वो क्या हो गया, दिल्ली में आ गया। अब देखो कि यहां से जो पर्सन निकला वो तो
आया नेगेटिव में, ठीक है। और यहाँ पर जो पर्सन आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया पॉपुलेशन में पॉजिटिव में है। ये इस तरीके से होता है। मोस्टली ये जो माइग्रेशन देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है हमको ये विवाहित स्त्रियों के साथ में है, मैरिड वुमन के साथ में ये जो है प्रोसेस हमको देखने को मिलती है क्योंकि वो क्या करती है कि वो जो है अपने पीहर से, अपने मूल निवास स्थान से, अपने बर्थ प्लेस से, अपने जन्म स्थान से मैरिज करके, शादी करके और क्या होती है चली जाती है, माइग्रेट हो जाती है, प्रवर्जित हो जाती है। तो ये हमने देखा कि ये जो है माइग्रेशन की प्रोसेस जो है वो क्या करती है हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ पर है। देखिए ओवरऑल जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं डालती है, हमारी जो समग्र जो वृद्धि है उसमें तो इसका कोई प्रभाव नहीं आता है। बट अगर हम पर्टिकुलर बात करें है, विशेष रूप से अगर बात करें तो यह स्थान विशेष की जनसंख्या को बदलती है। ये पर्टिकुलर प्लेस की जो पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट लाती है, वृद्धि लाती है या उसमें कमी लाती है। अब देखिए कि चलो भाई हमने पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में भी देख लिया, पॉपुलेशन ग्रोथ को भी हमने समझ लिया है। अब हम देखने की कोशिश करेंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ग्रोथ से इफेक्ट आता क्या है, वृद्धि से ये जो है होता क्या है। तो हम जब वृद्धि की से होने वाली बातों को देखते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहली बात आती है डेंसिटी, जनघनत्व की। अब हम देखेंगे कि भाई जनघनत्व क्या है, जनघनत्व क्या है, जनघनत्व किसे कहते हैं। भाई देखो वृद्धि तो हो गई है, वृद्धि तो हो गई, बट इसका पता लगेगा कैसे, जैसे आप काउंटिंग करेंगे तो पता लगेगा, संख्याओं को गिनेंगे तो पता लगेगा, ठीक है संख्याओं को गिन भी लिया हमने है। अब हमसे कोई पूछ ले कि भाई आखिर ये होता क्या है, ये काउंटिंग से जो है इस काउंटिंग को हम कहें क्या है, तो हम इसको सेंसस कहेंगे, जनगणना कहेंगे है। अब जो है ये जनगणना से होने वाला क्या है, इसका पता क्या लगेगा कि भाई चलो ठीक है आपने बता तो दिया कि यहाँ पर इतने व्यक्ति, यहाँ पर इतने व्यक्ति, इस स्टेट में इतने व्यक्ति, इस डिस्ट्रिक्ट में इतने व्यक्ति है। आपको पर्टिकुलर पूछ ले कि भाई ये क्या है, तो यहाँ पर हम इसको जनघनत्व का नाम देते हैं, डेंसिटी का नाम दे रहे हैं। अब ये डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है, जनसंख्या का घनत्व क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर यूनिट सरफेस एरिया। देखो भाई देखें क्या है जनघनत्व, नंबर ऑफ पीपल लोगों की संख्या है, लिविंग इन पर यूनिट है कि जो प्रति वर्ग में निवास करते हैं, इन सरफेस एरिया है। देखें कि धरातल के प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की जो संख्या है वो क्या कहलाती है, वो जनघनत्व कहलाती है, वो डेंसिटी कहलाती है। तो देखें कि पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर यूनिट सरफेस एरिया है। कि देखिए क्या बता रहा है ये कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज रेफर टू नंबर ऑफ पीपल, यानी कि निवास करने वाले लोगों की संख्या है, नंबर ऑफ पीपल लोगों की संख्या, लिविंग इन पर यूनिट सरफेस एरिया जो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, धरातल के प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डेंसिटी का नाम देते हैं। हम देख रहे हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की जो संख्या होती है वो है उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम जनघनत्व का नाम देते हैं। ये क्या कहलाता है, ये जनघनत्व कहलाता है पर नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर यूनिट सरफेस एरिया, यानी कि धरातल के प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले जो लोगों की संख्या है वह जनघनत्व कहलाता है। देख लेते हैं हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जैसे मान लो कि ये कोई एरिया है, ये पर्टिकुलर कोई एरिया है, ठीक है, ये पर्टिकुलर कोई एरिया है, जैसे मान लो कि ये अजमेर का एरिया है, ठीक है, अजमेर का ये एरिया है, ठीक है। अब हमको पता करना है कि डेंसिटी क्या है, यहाँ पर जो है
सरफेस एरिया से जो है डिवाइड कर देते हैं, इसको हम उससे भाग दे देते हैं और हमारे पास में क्या आ जाता है पर यूनिट का जो है हिसाब मेजरमेंट आ जाता है, प्रति यूनिट का जो है प्रति वर्ग किलोमीटर का जो है हिसाब हमारे पास में आ जाता है। जैसे मान लो कि पॉपुलेशन जो है टोटल पॉपुलेशन जो है वो है 1000, ठीक है, और यहाँ का एरिया जो है वो है 200 स्क्वायर किलोमीटर है, 200 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, ठीक है। अब अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा कि पर यूनिट जो है वो आ जाएगी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है, इसको हमने इससे डिवाइड करके देख लिया तो 5% है, 5% पर स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास में आ जाएगा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर हमने देख लिया कि भाई जो है डेंसिटी, ठीक है, व्हाट इज द डेंसिटी है, जन घनत्व क्या होता है। जन घनत्व की जब हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है डिपेंड द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, कि जो जन घनत्व है वह जनसंख्या के असमान वितरण को दिखाता है, इसको शो करता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को ये शो करता है। अगर जैसे हम भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें इंडिया की तो 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर हमारी डेंसिटी रही है। ये भारत का जो जनघनत्व है वो कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हाईएस्ट जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कहाँ की है, वो बिहार की है, वो बिहार की है। यहाँ पर कितने परसेंट, 1102% है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे, मतलब कि बिहार के 1 किलोमीटर के एरिया में जो रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो 1102 है, ठीक है। ये तो हो गया हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। अब लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें तो हमारा स्टेट आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर कितने परसेंट, 17% है स्क्वायर किलोमीटर है। तो यहाँ पर देखिए कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, ठीक है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो 201% पर किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले जो संख्या लोगों की संख्या वो कितनी है, राजस्थान में 201 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डेंसिटी है वो सबसे हाईएस्ट कहाँ पर है, सबसे हाईएस्ट बिहार में है, सबसे लोएस्ट अरुणाचल प्रदेश में है, और राजस्थान की अगर हम बात करें तो वो डेंसिटी 201% पर स्क्वायर किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ के जनघनत्व है। राजस्थान का जनघनत्व क्या है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ राजस्थान, द 201% है पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ के डेंसिटी है, यहाँ की जनघनत्व है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लिटरेसी रेट, सेक्स रेट